यूपी की सियासत से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते हैं। भूपेंद्र चौधरी ने यूपी में खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी ली है। सूत्र बता रहे हैं पीएम मोदी से आज दरअसल मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात में भूपेंद्र चौधरी ने हार की जिम्मेदारी ली है। कल जेपी नड्डा से भी मिले थे भूपेंद्र चौधरी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की हार हुई है उस पर उन्होंने हार की जिम्मेदारी स्वीकारी है, उन्होंने हार की जिम्मेदारी ली है। रविंद्र कुमार हमारे सहयोगी आप दिल्ली से मौजूद हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। रविंद्र, क्या भूपेंद्र चौधरी ने हार की जिम्मेदारी ली है? देखिए, भूपेंद्र चौधरी जब नतीजे आए थे लोकसभा चुनाव के, उस समय भी उन्होंने संगठन के मुखिया के तौर पर हार की जिम्मेवारी ली थी और ये बीजेपी में परंपरा भी है। और आज भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, उसके बाद ऑफ द रिकॉर्ड जब पत्रकारों से बात कर रहे थे, तब भी जब उनसे पूछा गया कि इसके लिए कौन जिम्मेवार है, क्या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तब उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड में कहा है कि संगठन के मुखिया के तौर पर मैं हूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस हार के लिए जो नतीजे खराब आए हैं। तो ये पहली बार नहीं, ऑन रिकॉर्ड हो या ऑफ रिकॉर्ड, जो प्रदेश का मुखिया है उसकी जिम्मेवारी बनती है, उन्होंने उस जिम्मेवारी को लिया है। जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की बात है, तो प्रधानमंत्री से 1 घंटे जो मुलाकात हुई है उसमें लोकसभा ग्रुप में उसकी जानकारी दी, 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उसकी तैयारियों पर काटा रखा, और साथ ही सरकार और संगठन एक सुर में नहीं चल रहे हैं या एक सुर में कैसे चल सकते हैं उसके बारे में भूपेंद्र चौधरी ने पीएम को जानकारी दी है। तो जो जानकारी दी गई है वो अलग है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है वो भूपेंद्र चौधरी बार बार लेते रहे, पहले भी लिए हैं और आज भी उन्होंने मीडिया के सामने कही ऑफ द रिकॉर्ड। रविंद्र, उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर और खासतौर पर बीजेपी के अंदर बैठकों का दौर दिल्ली में बहुत चल रहा है, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, संगठन के अध्यक्ष हो, प्रदेश के अध्यक्ष हो, ये मीटिंगों का दौर कुछ संकेत है क्या? पहले तो कोर ग्रुप की बैठकें होती नहीं, उसके बाद आपने देखा कि जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष लखनऊ गए थे, वहां पर बड़ी बैठक हुई, और उसके बाद कल जब उप मुख्यमंत्री को जेपी नड्डा बुलाए थे, प्रदेश अध्यक्ष को बुलाए थे, उनसे मुलाकात हुई। तो जाहिर सी बात है, देखिए उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए बहुत बड़ी स्टेट है और 2027 सबसे बड़ी चुनौती है वहां पर, और लोकसभा में जिस तरह के नतीजे हैं, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व भी उसका विश्लेषण कर रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों जो ओबीसी जो जातीय समीकरण बीजेपी के पक्ष में अभी तक रहा है वो कैसे छिटक गया। तो इसका विश्लेषण शीर्ष स्तर पर होगा, और जाहिर सी बात है कि 10 सीटों पर जो उपचुनाव हो जाएंगे उसके बाद संगठन पर भी गाज गिर सकते हैं और सरकार पर भी, जो यूपी में जो सरकार है उसमें भी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र कुमार हमारे सहयोगी इस खबर पर जानकारी दे रहे थे दिल्ली से।